नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का एक विभाग जिसका अध्ययन करेंगे, सर्वनाम और उनके प्रकार। सर्वनाम और उनके प्रकार। सर्वनाम किसे कहते हैं? यहाँ पर बोर्ड पर मैंने दो विभाग बनाए हैं, अ विभाग और ब विभाग। इन दोनों विभागों में मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। सबसे पहले अविभाग है। अविभाग में पहला वाक्य है राकेश पढ़ता है। अब विभाग में वह होशियार है। दूसरा वाक्य राम लक्ष्मण भाई थे, वे पंचवटी में रहते थे। सीता जी ने राम से कहा आप आइए स्वामी। इन दोनों ही वाक्यों में आपको भिन्नता दिखाई देगी। ये दोनों ही वाक्य है, आपको क्या समझाना चाहते हैं? जो पहला वाक्य है राकेश पढ़ता है। राकेश, राकेश क्या है? संज्ञा है। ठीक दूसरे ही वाक्य में लिखा गया है वह होशियार है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ब विभाग में प्रथम वाक्य में राकेश की जगह पर क्या लिखा गया है? वह लिखा गया है। आप जब कोई भी कहानी लिखते हैं तब उस कहानी में किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी प्राणी का नाम हो, वह सिर्फ एक बार ही आता है। दूसरी बार में जब वाक्य लिखा जाता है तो वह, यह, वे, उनके, आप, इन आदि सारे वाक्यों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों विभागों में भी किया गया है। सर्वनाम, तो सर्वनाम की परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किस प्रकार? जैसे यहाँ पर प्रथम वाक्य है राकेश पढ़ता है। राकेश क्या है? राकेश संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है वह होशियार है। अब यहाँ पर देखो, दोबारा राकेश शब्द का प्रयोग किया नहीं किया। राकेश के स्थान पर क्या लिखा है? वह लिखा है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। यह है सर्वनाम की परिभाषा। ये जो है इसकी परिभाषा। अब सर्वनाम की परिभाषा। अब आता है सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है। उन 6 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम के प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये थी सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के कुल कितने प्रकार है। अब हम आगे जो एक एक सर्वनाम के प्रकार है उनकी परिभाषा जानेंगे और कौन से सर्वनाम का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य को सूचित करने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये। इस सर्वनाम के अंदर या तो कोई बोलने वाला व्यक्ति होता है, या तो कोई सुनने वाला व्यक्ति होता है, या अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करके सूचित करने वाला व्यक्ति होता है। तो जब ऐसे सारे शब्द होते हैं तो वो सर्वनाम कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे। इसके हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं, यहाँ पर स्वयं व्यक्ति क्या कर रहा है? खुद बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो इस वाक्य में मैं है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा वाक्य, वे मैदान पर गए। वे कहाँ पर गए हैं? मैदान पर गए, खेलने गए हो गए या किसी अन्य काम से गए हो गए। तो यहाँ पर वे किस बात को कर रहा है? अन्य को सूचित कर रहा है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या सूचना दे रहा है कि वे है वो कहाँ पर गए हैं? मैदान पर गए हैं। तो यहाँ पर वे है वह क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। हम अहमदाबाद में रहते हैं, तू कहाँ जाता है, ये सारे ही किसमें आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज शब्द को पढ़ते ही हमें पता चल जाता
करते हैं तो वह किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं खुद, स्वयं, आप। ये जो सारे कार्य हैं हम स्वयं के लिए करते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, तुम खुद जाकर देख लो। अब इस वाक्य में खुद यानी कि हमें स्वयं जाकर इस कार्य को करना है। तो यहाँ पर खुद है, वह खुद कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना कार्य स्वयं ही करना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मनोज स्वयं मुझे मिला था। मनोज स्वयं यानी कि मनोज है वो खुद जाकर किसी से क्या करता है? मिलता है। तो जो स्वयं शब्द है वह स्वयं शब्द कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का अर्थ है कि ये चीज तय है, काम होगा ही, किसी भी कीमत में किसी भी हालत में कार्य होगा। या हम पूरे पक्के तौर पर कहते हैं कि निश्चित कि यह वही आदमी है। जैसे यदि कोई राक्षस है तो ये बात निश्चय है कि वह क्या है? राक्षस है। तो हम पूरे तय होकर ये बात क्या करते हैं? बोलते हैं। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। की बात निश्चय ही है कि यह कार्य होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि वह
होशियार लड़का है। वह कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन वह लड़का कैसा है? होशियार है, पढ़ने में क्या है? बहुत ही तेज है। ये बात क्या है? निश्चय है। भले ही आप माने या ना माने, लेकिन ये बात तो निश्चय ही है कि वह लड़का पढ़ने में क्या है? होशियार है। तो ये किसमें आएगा? यह वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। दूसरा देखते हैं, ये मेरे सहाध्यायी है। सहाध्यायी, सहाध्यायी का मतलब है साथ पढ़ने वाला। अब हमें पहले से ही पता होता है कि यह व्यक्ति है, यह लड़का है, यह लड़की है, यह मेरे साथ क्या करता था? पढ़ता था। तो ये बात क्या है? निश्चित है कि वह हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का क्या करवा रही है? निश्चित रूप से बोध करवा रही है। बोध का अर्थ ज्ञान करवा रही है कि जो यह लड़का है वह मेरे साथ पढ़ने वाला है। तो यह बात क्या है? निश्चित है। तो यह किसमें आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। तो आज इस वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 3 प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके आगे के जो 3 सर्वनाम है उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। आपको आज जितना भी लिखवाया है आपको उसे व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।